हेलो हेलो हेलो। हरी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसा है? आप लोग मस्त होगा, बढ़िया होगा। तो आज की क्लास है हमारे पास भाई लोग, लेक्चर नंबर 20 के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो ना, लेक्चर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को, और हमने डिसीजन लिया था कि हमें डेली एक एक करके डेली क्लास लेनी है और सारे टॉपिक, जो 100 टॉपिक की सीरीज है, उसको बकायदे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम ने कौन सा नियम दिया, इसके लिए विशेष रूप से ये क्लास इसी के लिए होने वाली है। और बढ़ते जब आगे, तो आज का सबसे पहले हम देखते हैं गोल। तो आज के गोल का मतलब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे हम क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, आज की क्लास में भैया हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। ओम ने कौन सा नियम दिया था, किसके लिए दिया था, क्या होता है, कैसे हमारे लिए सर्किट में यूज होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास भाई 100 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 100 टॉपिक हैं। और उन 100 टॉपिक में से आज हमको पढ़ना है टॉपिक नंबर 24, टॉपिक नंबर 25, टॉपिक नंबर 26, टॉपिक नंबर 27। तो यहाँ पे हम लोग इतने टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमारा 25 नंबर का टॉपिक है, इसे आज हम लोग नहीं कवर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली बात तो मैंने यहाँ पे देखो, ये आपके लिए अलग से लगा रखा है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या? नेक्स्ट क्लास। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका रीजन भैया ये है क्योंकि ये एक प्रकार का डेरिवेशन है जो कि काफी कंसेप्चुअल होता है और काफी समझने वाला होता है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग एक क्लास में करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास अगली क्लास में हम लोग इसी को करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले छोटे छोटे टॉपिक, फिर आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, और एक आ जाएगा विशिष्ट चालकता। तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास क्या था? ओम का नियम। क्या था? ओम का नियम। तो देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे। एक कौन थे? वैज्ञानिक थे भौतिक के। उनका नाम क्या था? पूरा नाम इनका होता है जॉर्ज साइमन ओम। पूरा नाम क्या था बच्चों? जॉर्ज साइमन ओम। तो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था प्रतिरोध को लेकर के। प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रतिरोध को लेकर के। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसको समझाया था इन्होंने। अब सुनना ध्यान से। तो क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, एक बार मैं पूरा रीड कर देता हूं इनका स्टेटमेंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। सुनना ध्यान से। जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया, एक तार लिया और इस तार में इन्होंने क्या लगा दिया? करंट। क्या लगा दिया? करंट, मतलब धारा लगा दी। जब ये धारा लगाते हैं मतलब विभवांतर, क्या लगाते हैं? विभवांतर। फिर उसके बाद इस विभवांतर को ये बढ़ाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जो इसमें धारा है, जो इस चालक तार में धारा है, उसका मान भी बढ़ रहा है, घट रहा है। जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ जा रहा है, जब इसको घटा रहे हैं तो ये भी घट जा रहा है। तो इन्होंने कहा आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो इन्होंने इसी बात को समझाने के लिए अपना एक नियम दिया, और उसी नियम को हम लोगों ने क्या रखा? ओम का नियम नाम रख दिया। चलो इतनी बात तो क्लियर हुई, बट इसे बहुत सरल तरीके और आसान तरीके से समझेंगे। इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्या बना दूं? चालक तार। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोई चालक तार है। अभी जो चालक तार है हमारा, इन्होंने कहा कि इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया? विभवांतर। क्या लगा दिया? विभवांतर लगा दिया, विभवांतर स्थापित कर दिया। इसका मतलब मैंने बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया। सेल और बैटरी एक ही होता है, लेकिन जो सेल को कई बार जोड़ देते हैं, मतलब कई सारे सेलों का जो समूह होता है, उसे बैटरी बोलते हैं। आपको पता होगा जो बड़ी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। छोटी वाली माइनस। और धारा हमेशा कहां जाती है? प्लस से। तो इधर धारा जाएगी इसमें, और धारा फिर इसमें जाएगी। धारा का नाम क्या है? आई। अरे धारा का नाम क्या है? आई। धारा को हम लोग किसे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। जब यहां पे मैंने बैटरी को जोड़ा, तो इसका बैटरी का विभवांतर कितना था? वी। बैटरी विभवांतर कितना है? वी। तो इन्होंने क्या बताया कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था,
भौतिक अवस्था। भौतिक का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक अवस्था। जैसे अपना ये पेन है, अब इस पेन को मैं टच कर पा रहा हूं तो ये इसकी लंबाई भौतिक अवस्था, ये इसका क्षेत्रफल भौतिक अवस्था, या और भी मान लो इसका एरिया निकलेगा, वो सब भौतिक अवस्था होगा। तो इन्होंने यही बताया जैसे लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, इत्यादि परिवर्तन ना किया जाए। परिवर्तन कर दोगे तो फिर इनका नियम नहीं लगता, फिर दूसरा नियम लग जाता है। इत्यादि परिवर्तन ना किया जाए तो इन्होंने बताया कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और प्रवाहित धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो मैंने बोला इन्होंने विभवांतर क्या है, वी, विभवांतर क्या लगाया, वी, और धारा क्या है, आई, और कह रहे हैं कि दोनों क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, अनुक्रमानुपाती हो गए। दोनों क्या हो गए, अनुक्रमानुपाती हो गए। अब जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर आता है, और बराबर के साथ में एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू, नियतांक के रूप में यहाँ पे आता है r, क्या आता है r, और यहाँ पे i तो पहले से लिखा तो i रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे r का मान निकालूं, किसका मान, r का मान, तो r बराबर क्या होता है हमारे पास, r बराबर होता है v अपॉन i। r बराबर क्या होता है, v अपॉन का i होता है। और यही किसका नियम है, ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम है। जहां पर भैया हमारे पास जो r है वो क्या है, प्रतिरोध है। r का मतलब क्या है, r हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध है। v क्या है हमारे पास यहाँ पे, विभवांतर है। v क्या है, विभवांतर है। i क्या है, धारा है। तो i हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे r हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है, v यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, और i क्या है, धारा है। तो यहाँ से आप प्रतिरोध की भी तो परिभाषा बता सकते हो कि किसी चालक में लगाया गया विभवांतर v तथा उस चालक में जाने वाली धारा i का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। और उसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध कहलाता है। एक चीज इन्होंने क्या बताया कि जिस रेशियो में, जिस अनुपात में मैं विभवांतर को बढ़ा रहा हूं उसी अनुपात में धारा बढ़ रही है। जिस रेशियो में, जिस अनुपात में मैं विभवांतर को बढ़ा रहा हूं उसी अनुपात में धारा बढ़ रही है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, या इसको बोलेंगे एक समान होंगे। मतलब ये इसके ऊपर निर्भर करता है डायरेक्ट। यहाँ देखो ये तो लिखा गया है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i, मतलब v की वैल्यू को बढ़ाओगे तो i का मान बढ़ जाएगा, v का मान घटाओगे तो i का मान घट जाएगा। और ये हमारे पास निकल के आता है। आगे आ जाओ, आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे r बराबर क्या लिखा है, v अपॉन आई। r बराबर क्या लिखा है, v अपॉन आई। तो यहाँ पे हम जरा बात करते हैं v का मतलब विभव या विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये एम्पियर हो गया, और ये आर लिखा हुआ है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन, अरे वी लिख लो, वोल्ट। अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एएमपी, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर। लेकिन इस मात्रक को हम लोग यूज नहीं करते, इसकी क्या है, यूनिट है। इसकी क्या है, यूनिट है मात्रक, इसको नहीं यूज करते। इसकी जगह पे हम लोग ये जो साइमन ओम थे, इन्होंने बताया मेरा नाम रखो, मेरा नाम रखो। तो इसलिए इनका नाम क्या है, साइमन ओम। तो इसीलिए आर का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। ये जो प्रतीक बना ना बाबू, ये क्या है, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये ओमेगा का चिन्ह होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं हम लोग, ओम बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, चलो आगे चलते हैं। आगे जब आते हैं तो हमारे पास जो हमको क्या मिला, प्रतिरोध। क्या मिला, प्रतिरोध। अब हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध का जो मान होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले हमारे पास एक नोट होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस नोट में क्या लिखा है, ओम का नियम केवल, नहीं लिखा है बट तुम मान लेना, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सिद्ध होता है। मतलब अगर कोई धातु है और उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हो ना, तब ओम का नियम लगेगा। लेकिन अगर कोई मतलब अधातु तो में तो धारा जाएगी नहीं, जैसे कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, तो वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। अगर उसको आप
जैसे कि भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, इसमें परिवर्तन करोगे तो भी उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। अगर ओम के नियम को लागू करवाना है आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी भौतिक अवस्थाएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा आपको, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो अपरिवर्तित रहेंगे। क्या परिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब भैया जी हट जाओ, मेरे दोस्त मेरे भाई हट जाओ। चलो, हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसको जरा देखेंगे अब हम लोग। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसको समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चालक तार है वो किस धातु का है, किस धातु का है। अगर धातु अलग अलग होंगी तो उसका मान भी अलग अलग आएगा, मतलब अलग अलग, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तो सबका प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है मतलब अगर इसको बदलोगे तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये प्रभावित है। यहाँ पे आगे कह रहा है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, इसे हम अभी आगे भी देखेंगे। चालक की लंबाई पर मतलब कि ये जो लंबाई होती है ना चालक की, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। उसके बाद करें चालक के ताप पर, मतलब जो आर का मान होता है प्रतिरोध, वो ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ताप को तुमने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप को आपने घटा दिया तो प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब अगर कोई हमारे पास तार है, इसमें धारा जा रही है और इस तार को हम गर्म कर देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। अरे सर ये क्या बता रहे हो? अरे तो तुम क्या समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर आई के बीच में देखो ग्राफ कैसा बना है, रेक्टेंगुलर, उल्टा चलेगा ना भैया। आर में अगर मैं इधर एक तरफ आर मान लू और एक तरफ क्या मान लू? आई। एक तरफ आर और एक तरफ आई, तो इसका ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा। मतलब कि एक का मान घटाएंगे तो एक का मान बढ़ जाएगा और एक के मान को बढ़ाएंगे दूसरा मान घट जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हमारे पास इसके बीच क्या है? ग्राफ है। तो उल्टा अगर कहीं पर आर का मान ज्यादा है, बोले तो प्रतिरोध ज्यादा, तो धारा का मान कम, धारा का मान कम। और अगर कहीं पर धारा का मान ज्यादा तो प्रतिरोध का मान कम। उल्टा उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको देखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूं? चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल, तो चालक के क्षेत्रफल के उल्टा होता है, मतलब कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। आर 1/a आता है, मतलब कि एरिया को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम, एरिया को घटाओगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है चालक के विभवांतर तथा धारा के बीच आरेख बनाओ। जो हमारे पास यहां पर मैंने पढ़ा ना ऊपर, ये यहाँ पे तो मैंने क्या पढ़ा? विभवांतर। क्या पढ़ा यहाँ पे? विभवांतर। तो जो उसका विभवांतर है और जो उसमें धारा है आई, इनके बीच में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको सबको पता होगा ग्राफ कैसा बनेगा। देखो जरा, ये बताओ, विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा भैया ना, वो एक समान ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? एक समान। चलो थोड़ा सा बोर्ड की हम लोग हेल्प ले लेते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ऐसे। इस लाइन को थोड़ा सा कर देते हैं मोटा। ठीक, इस कलर का बना दे, हाँ ज्यादा अच्छा दिखेगा ना, ग्रीन। ये सही है। चलो अब इस पे एक लोग हम लोग और एरो ले लेते हैं। दो लाइन नहीं बनानी है जी, एक लाइन बनानी है। अरे भगवान, तुम क्यों नहीं जा रहे हो भाई? ये तो डिलीट ही नहीं हो रहा है भाई, हट जाओ आप, क्यों परेशान? हाँ 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 हाँ, हट गया। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी लाइन है, मान लो इस प्रकार से कुछ, ठीक है, सीधी है, सीधी है, ठीक है। इसको भी थोड़ा से मजबूत कर देते हैं, है ना। चलो इसको बैगन कलर से बना, डीजे बैगन, ठीक है। तो डीजे बैगन हो गया ये।
अब अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ पॉइंट्स, इस पे क्या बना, कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। सुना, जैसे मान लो हमारे पास यहां से चलना हमने शुरू किया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तुम थोड़ा सा बाबू ऊपर चलो, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, इधर आ जाओ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने इसे बना लिया। इधर हमारे पास क्या है, धारा है, इधर हमारे पास क्या है, विभवांतर है, इधर क्या है धारा, इधर क्या है विभवांतर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक समान। ग्राफ कैसा बनेगा, एक समान बनेगा। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा एक समान, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा से ठीक, तो ये ग्राफ हमको मिलेगा। लेकिन अभी इसको जरा सेट करना पड़ेगा अच्छे से। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर एक पॉइंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर नीचे एक पॉइंट आ जाएगा यहीं पर, फिर यहां पर कोई पॉइंट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, सीधा एकदम लाइन होनी चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर कोई पॉइंट है तो ये ऐसे। अब देखो अभी मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, बहुत प्यार से आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है कि इसमें डॉट डॉट लाइन सर क्यों बना रहे हैं, सबका मतलब वही होता है। चलो सुना ध्यान से, देखो जब ये वाला पॉइंट यहां पर था, जब ये वाला पॉइंट यहां पर था, यहां पर, जैसे से विभवांतर देखो बढ़ रहा है, उधर जाने विभवांतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर जाने पे धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसका मान हमने मान ले, चलो 2 4 6 8, इसका मान आप मान लो 5 10 15 20 25, एक सेकेंड, जहां जहां आप ग्राफ बनाए वही बनाए, गंदा जो आएगा, 5 10 15 20, ये हमारे पास मान लो कुछ वैल्यू दी गई है। अब अगर तुम यहाँ पे उनका नियम लगाओगे, हर बार तुमको मान एक नियत मिलेगा। देखो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। अब देखो V का मान कितना है 5 और I का मान कितना है 2, यहाँ पे रख दो 5/2। 5/2 का मतलब क्या आएगा, 2.5 आएगा। क्या आएगा, 2.5, डिवाइड करने पर 2.5 आएगा। ये क्या है 10/4, तो अब की लगा लो 10/4, डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2, फिर से क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। फिर निकालो, फिर निकाला मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है 15, तो हो जाएगा हमारे पास R बराबर 15/6, डिवाइड करो तो 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/2 कितना आएगा, 2.5 आएगा। हर बार क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, एक नियत ही तो मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, नियत। तो वही तो इन्होंने बताया था कि जब अगर मैं विभवांतर और धारा का अनुपात करूंगा तो जो R है ना, हमको वो क्या एक प्रकार का नियतांक है। R क्या है, नियतांक है। और देखो ना ध्यान से, आपको R की वैल्यू बार बार नियत मिल रही है। क्या मिल रही है, नियत मिल रही है। 2.5 2 किसी बिंदु पे निकालोगे यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, बढ़िया टॉपिक है, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है, इसको समझना है। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E, और धारा घनत्व क्या होता है, J। इसका अनुपात कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या लिखा है, रो। क्या लिखा है, इसको रो बोलते हैं। तो रो बराबर क्या होता है, E अपॉन J। रो बराबर क्या होता है, E अपॉन J होता है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब E बराबर क्या होता है, अब जो 12th वाले बच्चे होंगे, अगर 10th के बच्चे जुड़े हों तो उन्हें अब चीजें, अगर वो क्लास चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब प्रॉपर 12th चलने वाला है। हाँ समझ में आपको आएगा, बट कुछ चीजें इसमें 12th की हैं तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। E बराबर क्या है हमारे पास, E बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है V अपॉन डी। याद करो विद्युत क्षेत्र वाला क्या होता है, V अपॉन डी या V अपॉन एल। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई L है और इस चालक तार में मैंने धारा जोड़ दी, तो मुझे क्या निकालना है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका एरिया कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। मैंने माना कि इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है। इस चालक तार की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक L है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रो। विभवांतर कितना है, V है। तो यही सब मतलब। अब यहाँ पे आएंगे तो E बराबर V अपॉन L होता है। अच्छा J बराबर क्या होता है, जरा याद करो, लास्ट क्लास में बताया था, J बराबर I अपॉन A।
अरे भैया धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर I अपॉन A, E बराबर क्या होता है V अपॉन L। अब देखना, सुनना ध्यान से मेरी बात को। अब मैं यहाँ पे E का मान रखूंगा और मैं यहाँ पे J का मान रखूंगा। चलो आ जाओ। तो जब मैं यहाँ पे इनका मान रखूंगा तो सूत्र था मेरे पास रो बराबर, क्या था हमारे पास, रो बराबर E अपॉन J, E अपॉन J। E का मान क्या है हमारे पास, E का मान आया V अपॉन L पूरे का बटे, J का मान क्या आया, J का मान आया I अपॉन A, I अपॉन A। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको तुम करोगे तो पलटा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा V अपॉन L इंटू A अपॉन I, ये पलट जाएगा। फिर देखो देखो ध्यान से, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, तो हो जाएगा V अपॉन I इंटू ये हो जाएगा A अपॉन L, ये क्या लिखा है V अपॉन I, क्या लिखा है V अपॉन I, और V अपॉन I का मतलब क्या होता है R, अभी बता क्या हूं, V अपॉन I का मतलब R, तो हो जाएगा रो बराबर ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन L हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है, रो बराबर RA अपॉन L। मैं परिभाषा बोल रहा हूं यहां से, आप लोग लिखना या आप कमेंट जरूर करना, ठीक है क्या। एकांक लंबाई पर यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक, देखो सुनना, मुझे क्या करना है, मुझे सबका मान 1 कर देना है, सबका मान 1 कर देना है, तो मुझे R के बराबर हो जाएगा वो, और उसी को बोल दूं उसका प्रतिरोध होता है। सुनना, अच्छा एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, रो बराबर RA अपॉन L। तो मैंने क्या किया, रो बराबर मैंने बोला R इंटू A का मान मैंने क्या बोला 1 मीटर स्क्वायर, L का मान मैंने क्या बोला 1 मीटर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो रो बराबर ये इसका एक क्या हो जाएगा, कुल मिला के R आएगा, रो बराबर क्या बचेगा R, लेकिन कब बचेगा, जब एकांक लंबाई हो। तो आप बोलेंगे कि एकांक लंबाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, उस तार का जो प्रतिरोध होगा वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। कब, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तब, ठीक है। तो ये आता है। अगला पार्ट हमारे पास आता है इसका मात्रक, क्या आता है इसका मात्रक आता है। तो यहाँ पे इसका जरा मात्रक निकालते हैं हम लोग, देखना भाई ध्यान से, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, RA अपॉन L हो जाएगा। तो रो बराबर ये हो जाएगा RA अपॉन का L। देखो R का मान क्या होता है ओम, तो हो जाएगा ओम। A का मतलब क्या होता है मीटर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, हट जाओ भाई हट जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओम, क्या आ जाएगा ओम। A का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो रो बराबर क्या बचेगा, रो बराबर बचेगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और आपको तो पता है डायमेंशन में जीवन में निकालूंगा, वो किसका काम होता है, वो आपका काम होता है। तो इसकी डायमेंशन आप निकालेंगे, आपका HW है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अरे डायमेंशन में क्या है यार इसका, अब डायमेंशन देखो यहाँ पे क्या है R, तो R का प्रतिरोध रख दो, मतलब डायमेंशन रख दो, A का रख दो, L का रख दो। R का मान नहीं पता तो R बराबर V अपॉन I, V का डायमेंशन रख दो, सिंपल सी बात, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, हमें क्या पढ़ना है, विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ना है, विशिष्ट चालकता, बहुत सिंपल सी बात है। एक क्या है प्रतिरोध, एक क्या है प्रतिरोध। हमने क्या पढ़ा इसके पहले, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ाने वाला हूं, विशिष्ट चालकता। तो एक है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। चालकता क्या है, चलाता है। एक रोक रहा है और एक चला रहा है, दोनों उल्टा होंगे, दोनों क्या होंगे, उल्टा होंगे। इसमें इसे लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखो विशिष्ट चालकता को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, किस लिखते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा। यही होता है हमारी विशिष्ट चालकता। अब इसका मात्रक क्या आया था, ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे भाई जब सूत्र उल्टा है, जब सूत्र उल्टा है तो मात्रक भी उल्टा आएगा और वीमा भी उल्टी आएगी। अगर इसकी वीमा कुछ आई ना तो उसी सब में अगर जो माइनस होगा उसको प्लस कर देना, जो प्लस होगा उसको माइनस कर देना। चलो आगे आ जाओ, आगे जब बढ़ते हैं भैया जी अभी पीछे आ जाओ। तो आगे जब बढ़ते हैं तो मुझे पता लगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, विशिष्ट चालकता, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन मतलब सूत्र हो गया, टॉपिक हो गया। चलिए बच्चों, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। किसी नेक्स्ट क्लास नहीं भैया, कल क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कल क्लास में हमारा दो काम होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इसको क्या कराएंगे, डेरिवेशन कराएंगे। और आज की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं छोटे छोटे, इन पे क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो कल ही क्लास में होगा वो। ठीक है, चलो भाई लोग, आज क्लास हम लोग करते हैं यहीं पे एंड अप। मिलते हैं कल क्लास में। अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स तो आप आ जाइए टेलीग्राम पे। कौन से चैनल पे, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जाता है इन सभी चीजों की पीडीएफ या क्या नाम से ऑप्शनल प्रश्न जो होते हैं वहां पे भेजे जाएंगे आपको, तो आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो, लक्ष्य हमारा नहीं भूलना है। लक्ष्य हमारा क्या है, 90 पार लाना है। ठीक है, चलो तो अपना ध्यान रखें। और हाँ, बाकी सागर सर क्लास आती है, मान सर क्लास आती है, गोविंद सर क्लास आती है। इन सभी क्लासेस से आप जरूर जुड़े और अपनी पढ़ाई को आप कंटेंट रखो। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट में जरूर कमेंट ड्रॉप करना, कोई प्रॉब्लम, कोई अच्छी बात जो भी आपको लगा जरूर आप पिन ड्रॉप करेंगे। ठीक है, बाय बाय।